चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण छोटा सा वीडियो देने जा रहा हूं। अफगानिस्तान में आपने देखा तालिबान का राज आ गया और पुरानी पॉलिटिकल रेजीम ध्वस्त हो गई। वहां के राष्ट्रपति देश छोड़ के भाग गए और अब वहां ऊहापोह की परिस्थिति बनी हुई है। मैंने आपको वीडियो दिए थे पीछे, उसमें यही बताया था कि वहां पर तालिबान का दोबारा से राज होगा और ये एक केंद्र बहुत ही खतरनाक बनने जा रहा है। तो वही एक तरह से आप देख पा रहे हैं कि तालिबान का राज हो गया है और अब वो अपनी तरह से डिक्टेटरशिप चलाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब आगे क्या होगा, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं मैं आपको बताने जा रहा हूं। हालांकि पीछे मैंने आपको वीडियो दिया था जिसमें कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम आपको बताया था कि आगे क्या होने जा रहा है। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि इस पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं और आप देखते होंगे कि घटनाएं कुछ लगभग उसी क्रम में घटित होती पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अफगानिस्तान, जो कि आशा नहीं थी उतनी जल्दी पतित हो गया, ध्वस्त हो गया। अमेरिका 11 सितंबर को यहां से जाने वाला था, लेकिन सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि आज 17 अगस्त को ही सब कुछ लगा कि जैसे समाप्त हो गया। 16 अगस्त रादर हम कह सकते हैं, और काबुल पर तालिबान का राज हो गया। अमेरिका पूरी तरह से हम कहेंगे विफल हो गया। यहां पर 20 साल से यहां पर था, ठीक है, एक महाशक्ति है, कोई शक नहीं है, लेकिन यहां उसकी स्ट्रेटेजी पूरी तरह फेल हो गई। उसने 11 सितंबर का टाइम दिया था और तालिबान उससे पहले काबुल पहुंच गया और अपना विजय झंडा उसने फहरा दिया। तो ये अमेरिका के लिए निश्चित तौर पर उसकी प्रतिष्ठा के हिसाब से एक बड़ा तमाचा कहा जा सकता है। मैंने आपको बताया था पीछे के वीडियोस में कि अमेरिका यहां पतित होगा इस पूरी दशाब्दी में, और चाइना और रूस उसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसको कहते हैं, टक्कर देने वाले हैं। तो इसलिए क्या परिस्थिति है कि जो अमेरिका में विदेश नीति का भी, ये भी एक वीडियो दिया था कि जो बाइडेन की विदेश नीति ढिलमुल रहेगी। आप देख पा रहे होंगे कि कहीं कंसिस्टेंसी नहीं है, कभी कुछ है तो कभी कुछ है। और अफगानिस्तान में आपको सामने दिखाई दे रहा है कि जिसके लिए उन्होंने 20 साल बर्बाद किए, कितने ट्रिलियन डॉलर्स उन्होंने वहां बर्बाद किए, इन्वेस्टमेंट किया, वो उनका लगभग व्यर्थ चला गया। ये उनका बहुत बड़ा कड़वा एक्सपीरियंस हम कहेंगे इस मामले में। अब वहां क्या हो सकता है, आज 16 अगस्त है और आगे की परिस्थितियां ये बन रही कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र, जैसा कि मैंने बताया था, बहुत बुरी तरह से एनर्जाइज्ड है और यहां पर बड़ा ब्लडशेड हो सकता है। अफगानिस्तान में एक बड़ा, जिसको कहते हो, सिविल वॉर हो सकता है। आपस में कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। आपस के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग कुनबे हैं, अलग अलग ग्रुप हैं, उनमें आपस में बड़ा संघर्ष हो सकता है और एक बड़ा ब्लड शेड सामने आ सकता है। वहां के लोगों पर बहुत ज्यादा, जिसको आप कहते हो, गलत एक्टिविटीज, उनको मारा जा सकता है, उनको बंदी बनाया जा सकता है और कई इस तरह की चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ अमेरिका के लिए बहुत खतरा है। अभी अमेरिका के कई वहां पर जो है राजदूत या रिप्रेजेंटेटिव्स बने हुए हैं, उनको निश्चित तौर पर इस कालखंड में उनको पकड़ा जा सकता है। उनको एक बदले के तौर पे हम कह सकते हैं, क्योंकि तालिबान अमेरिका से खुश नहीं है और वो ये काम कर सकता है। हालांकि अमेरिका पूरा प्रिकॉशन ले रहा है, कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी कुछ विदेशियों के पकड़े जाने की पूरी संभावनाएं यहां पर प्रतीत होती हैं। और भी वहां के लोग जो तालिबान का नहीं मानेंगे, उनका राज नहीं मानेंगे, उनको या तो मार दिया जाएगा या उनको जेलों में डाल दिया जाएगा या उनके साथ बहुत बुरा सलूक होने वाला है। महिलाओं और बेटियों के साथ बहुत बुरा सलूक होने वाला है। कुल मिला के केवल अफगानिस्तान में ये दिक्कत नहीं होने वाली है, गुंडा टैक्स, फिर इसके अलावा नशाखोरी, जैसा कि मैं एक वीडियो में बता चुका हूं, और ये जो आसपास के उसके क्षेत्र सराउंडिंग हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो रूस हो और तजाकिस्तान हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ये गुंडा टैक्स की तरह से कुछ वसूल किया जाएगा। यहां नशे की जो लत होगी बहुत ज्यादा फैलेगी, क्योंकि ये लोग नशा सप्लाई करेंगे। अफगानिस्तान में नशा की एक तरह से बहुत बड़ा प्रोडक्शन होता है दुनिया में, कह सकते हैं हम। तो वो ये जगह जगह तक फैलाएंगे और अपने किराए पर, जिसको मशीनरी कह सकते हो आप,
किराए पर आतंकवादी भी भेजेंगे, जिसमें भारत भी बहुत प्रभावित होने वाला है। भारत का ये पूरा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, जो मैं पहले बता चुका हूं आपको कि वो बीच का क्षेत्र है, चाइना और पाकिस्तान उसमें इसका दुरुपयोग कर सकता है और सीपीईसी के साथ साथ और योजनाओं को उनकी आड़ में पूरा करवाने का पूरी तरह से प्रयास करेगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि पूरी की पूरी एरिया में, पूरे क्षेत्र में एक बड़ा डिस्टरबेंस होने वाला है। भारत को बिल्कुल भी चैन से बैठने की आवश्यकता नहीं है, आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी थ्रेट इंडिया के लिए आने वाली है, ध्यान रखिए। इसलिए इंडिया को उसमें जैसे भी डिप्लोमेटिकली या जैसे भी आमने सामने का भी अगर सामना करना पड़े तो वो करना पड़ेगा, क्योंकि वहां भारतीय भी बहुत है अफगानिस्तान में। और साथ ही साथ ये है कि हमारा ये जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है ये ऑलरेडी बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, तो यहां पर अगर किसी तरह की उनकी दखलंदाजी शुरू होती है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन आपको देता हूं और वो ये देता हूं कि ये पूरा क्षेत्र पूरी तरह एनर्जाइज्ड है। ये जो चीजें मैंने बताई ये सब उसके एजम्पशंस हैं, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजिकल है एनालिसिस वो ये है कि पूरा क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित है, एनर्जाइज्ड है, जिसको नेगेटिव सेंस में कहते हो। यहां कोई बड़ी गैस का रिसाव हो सकता है, कोई बड़ा विस्फोट हो सकता है, बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे जा सकते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और कुछ राज्यों के बीच में, जिसमें हम राज्य भी कह सकते हैं, कुछ देश भी कह सकते हैं, उनके बीच में भीषण युद्ध भी छिड़ सकता है। इसका मतलब परिस्थितियां विपरीत हैं और यहां से आगे के लिए भी तालिबान अपने विस्तार की सोच सकता है। तो यह परिस्थितियां कुल मिला के ठीक नहीं है, जैसा कि इस पूरे क्षेत्र के लिए मैं पहले बता चुका हूं। पूरा का पूरा क्षेत्र जो एनर्जाइज्ड है और यहां से बड़े संघर्ष की परिस्थितियां बन रही हैं। तो फ्रेंड्स, आगे आपने देखा कि बहुत अच्छी परिस्थितियां नहीं है उस क्षेत्र में। मैं आगे और भी इस पर वीडियोस देता रहूंगा। आप लोगों की रिक्वेस्ट भी थी और ये हमारा भी कर्तव्य था कि मैं इस समय पर जब ट्रांजिशन हो रहा है तो आपको जरूर बताएं कि वहां आगे क्या होने जा रहा है। मैं बता चुका हूं कि 5 लेटर्स महत्वपूर्ण काम करने वाले हैं वहां पे, अपने पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हो। 5 लेटर, वही राष्ट्रपति वहां बनेंगे, वही वहां पर पूरा का पूरा दखलंदाजी रखेंगे पूरे अफगानिस्तान की राजनीति पर और वहां की शासन व्यवस्था पर। ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना अमूल्य समय देने के लिए। अगला वीडियो में फिर किसी महत्वपूर्ण इशू पर आपको जल्द ही देने वाला हूं। जुड़े रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।